व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और जीवन का दर्शन कर रहे थे तो भगवान कृष्ण हमें बता रहे हैं कि जीवन वैसा ही बनता है जैसी हमारी श्रद्धा होती है, और श्रद्धा हमारी वैसी बनती चली जाती है जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, और कर्म हम वैसे करते हैं जैसे जैसे हम आहार आदि लेते हैं। जैसा हमारा आहार होता है, जैसा विचार होता है, वैसे वैसे फिर हमारे से कर्म होते हैं, हमारी श्रद्धा होती है। तो हमने 3 प्रकार के आहार के बारे में जाना था: सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। अब 3 प्रकार के यज्ञ बता रहे हैं। तो यहाँ दोनों ही प्रकार के यज्ञ का अभिप्राय है, आंतरिक भी और बाहर भी। एक यज्ञ यज्ञशाला में करते हैं वो वाला है, उसको यज्ञ कहते हैं। एक फिर हम अपने ही शरीर में, ये हमारी शरीर भी एक यज्ञशाला, इसमें भी एक यज्ञ चल रहा है। जैसे वहाँ एक अग्नि होती है, ऐसे यहाँ भी एक ब्रह्म अग्नि है, एक आत्म अग्नि है, ब्रह्म अग्नि है, उसमें हम डालते रहते हैं आहुतियाँ। तो जैसे वहाँ अग्नि में सुगंधित चीज़ डालें, घी सामग्री आदि, तो सुगंध आती है। गुगुल आदि डालें तो, लोबान डालें तो, और मिर्ची या रबर डालें तो दुर्गंध आती है। इसी प्रकार इस शरीर रूपी अग्नि में भी हम अच्छे विचार, अच्छे आहार, अच्छे व्यवहार ये डालते हैं तो जीवन से सुगंध उठती है। फिर जैसे कि महापुरुषों के जीवन से सुगंध उठी। और जब इसमें हम अच्छी आहुति नहीं डालते हैं, हम इसमें डालते हैं निंदा, चुगली, घृणा, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो फिर दुर्गंध आने लगती है। एक यज्ञ सृष्टि में भी हो रहा है, एक यज्ञशाला में यज्ञ हो रहा है, एक हमारे यहाँ हो रहा है, एक हमारे पूरे जीवन में हो रहा है, सुबह से शाम तक, वो भी आहुतियाँ ही हैं, और एक यज्ञ पूरी सृष्टि में हो रहा है। तो ये यज्ञ का स्वरूप है। लेकिन यहाँ पर जो बात कह रहे हैं, ये अभी हम जो यज्ञशाला में यज्ञ होता है, पहले उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि ये कितने प्रकार की। क्योंकि जब गीता का उपदेश दिया गया लगभग 5000 वर्ष पहले, महाभारत काल में, तो उस समय यज्ञों का बहुत प्रचलन था। मतलब कोई भी काम, किसी को कोई भी उपलब्धि करनी है तो यज्ञ से करते थे। और सारे धर्म कर्म जो हैं वो गौण हो गए थे, बस यज्ञ करो। वर्षा चाहिए तो वर्षेष्ठ यज्ञ करो, खास तरह की सामग्री डालो, इतना घी डालो, इस तरह के मंत्र बोलो, इन सूक्तों का पाठ करो, वर्षा आ जाती थी। किसी को पुत्र चाहिए तो यज्ञ करो, किसी को स्वर्ग में जाना है यज्ञ करो। तो आजकल जैसे मंदिर में जाते हैं या आश्रम में जाते हैं, बेटे की नौकरी लग जाए तो मंदिर में जाओ या गुरुजी के पास जाओ। तो ऐसे एक एक समय में, तो उस समय लोग जो है ना, वो अपने कर्तव्य कर्म के प्रति थोड़ी शिथिल हो गए थे, और हर काम के लिए वो यज्ञ को ही वो मानते थे, उपाय मानते थे। तो इसलिए वहाँ आकर के भगवान कृष्ण ने यज्ञ के मायने बदले थोड़े से। कोई भी महापुरुष आता है और कोई शब्दों का दुरुपयोग होने लगता है तो फिर वो उनका ठीक ठीक अर्थ बताते हैं कि भाई यज्ञ का मतलब क्या है।
यज्ञ का मतलब यही नहीं है कि आप हर समय यज्ञशाला में बैठे रहो। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, सब यज्ञ ही है। तो ऐसा उन्होंने उनको बताया। जैसे अभी इस सदी में, पहले तो हमारी योग विद्या जो है वो सृष्टि के आदि में ही हमारे यहाँ तो योग, अध्यात्म, इसको सर्वोपरि विद्या माना जाता था। तो हमारा देश कभी विश्व का गुरु था तो वो इस योग विद्या के कारण ही था। और आज की वर्तमान परिस्थिति भी आप देखें ना, तो एक थोड़ी सी मुसीबत आई कोरोना की और सारे देशों के घुटने टिक गई। अमेरिका, इटली, चाइना, ये दूसरे जो हैं रसिया, जापान आदि जितने भी देश हैं जो अपने आप को बहुत ऐसा मानते थे, किसी का काबू नहीं चल पाए। जो अपने आप को सुपर पावर मानते थे उनके भी घुटने टिक गई। तो इससे जो जूझ पाया, सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे जो देश, हानि तो हुई है लेकिन तो भी भारत की ही पूरे विश्व में आज प्रशंसा है। तो भारत में ऐसी कौन सी वैक्सीन निकाल ली थी कि जिससे भारत वाले बच गए। लॉकडाउन तो उन्होंने भी किया था, यहाँ भी हुआ, लेकिन यहाँ तो संक्रमित होने के बाद भी बहुत लोग बच गए। तो इसीलिए बच पाए कि कुछ तो पहले से ही उनके अंदर ऐसे स्ट्रॉन्ग, उनको जीन्स में ही ऐसे शरीर मिले, ऐसा इम्यूनिटी सिस्टम मिला उनको। और कुछ ने अभी योग कर रहे हैं, कुछ आयुर्वेद का सहारा ले रहे हैं, कुछ काढ़ा पी रहे हैं, तो उन्होंने उसका बचाव किया। कोई वैक्सीन नहीं है। और अभी तो क्लिनिकल ट्रायल भी शायद 1-2 दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। वैसे तो देखे देखा उसका 100% रिजल्ट आया है हमारी दवाइयों का। तो आज भी मतलब पूरे विश्व का नेतृत्व योग और आयुर्वेद ही कर रहा है। और इसको थोड़ा सा प्रश्रय यदि मिले राजनीति की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से, तो इसका बहुत अच्छा और भी परिणाम आ सकता है। क्योंकि एक्चुअली दवाई भी बनती हैं तो वो किसी न किसी रॉ मटेरियल से तो बनती हैं, एलोपैथी भी तो वो रॉ मटेरियल भी प्रकृति से ही आता है। तो फिर क्यों ना उसका फ्रेश ज्यों का त्यों ही ले ले, उसको गला सड़ा के और उसकी गोलियां बनाने की बजाय। तो इसी प्रकार से उस समय भी ऐसे था, आज भी ऐसा था। पहले तो योग आयुर्वेद लुप्त ही हो गया, फिर श्रद्धेय स्वामी जी और आचार्य जी ने आकर के थोड़ा उसको जिंदा किया। और फिर स्वामी जी तो उसको इतना आगे लेके गए कि उन्होंने योग का अर्थ ही बदल दिया। नहीं तो लोग समझते थे योग का मतलब है जो गुफा में जाके ऐसे बैठ जाए, इसका मतलब योग है। और फिर वो डराते भी थे, भाई योग आम आदमी नहीं कर सकता है योग, ये तो कोई ऋषियों के लिए होता है, संतों के लिए होता है, ब्रह्मचारियों के लिए होता है, आम आदमी के लिए थोड़ी योग, हमारे काम का थोड़ी है योग। स्वामी जी ने बोला नहीं, रिक्शा चलाने वाला भी योग कर सकता है, गार्डनिंग करने वाला भी योग कर सकता है, सिक्योरिटी वाला भी योग कर सकता है, किचन में काम करने वाला भी योग कर सकता है, ड्राइविंग करने वाला भी योग कर सकता है, अध्यापक भी योग कर सकता है, बच्चे पढ़ने वाले भी योग कर सकते हैं, घर में गृहिणी भी योग कर सकती है, हर व्यक्ति योग कर सकता है। और योगी हो कि अपने सारे काम करो, सुबह सुबह योग, दिन भर कर्म योग, एक सूत्र दे दिया। ऐसे ही इन्होंने बताया कि भाई तुम ये यज्ञ है ना, इसको थोड़ा सा विराट करो, पूरा जीवन ही यज्ञ बन जाए। तो उसके लिए क्या करना है कि पूरा जीवन ही यज्ञ बन जाए, कर्म भी यज्ञ बन जाए। तो पहले क्या बताया, श्रद्धा कैसी रखनी है, कैसी श्रद्धा रखनी चाहिए, पढ़ तो लिया, बोलो भाई साहब, इधर से बोलो, कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, सात्विक, राजसिक, तामसिक, कैसी श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा होनी चाहिए। सात्विक श्रद्धा क्या है, सात्विक श्रद्धा क्या है, बच्चों से पूछते हो अध्यापक गण, और फिर आपको भी तो बताना पड़ेगा, मैं भी तो अध्यापिका ही हूँ। सात्विक श्रद्धा कौन सी है,
इसकी भाषा में बोलो ना, देख के ही बोल दो, किताब तो दे रखी है, पेपर मतलब आप तो टिप के ही बता दो। टिपना समझते हो? नकल करना। सात्विक श्रद्धा, जो देवों की पूजा करते हैं उनकी श्रद्धा सात्विक होती है, और जो यक्ष गंधर्वों की पूजा करते हैं उनकी श्रद्धा, और भूत प्रेत की करते हैं उनकी श्रद्धा, तो ये तो बताया था। तो श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? हमें किसकी पूजा करनी है? देवों की। देव कौन है? किसकी पूजा करोगे? देव कौन है? दिव्य शक्तियाँ, बस इतना ही मानो। देव मतलब दिव्य शक्तियाँ। तो हमें हमेशा अपने जीवन में किसका आह्वान करना है? दिव्य शक्तियों का करना, आसुरी का नहीं करना, तामसिक शक्तियों का नहीं करना। जिन शक्तियों का हम आह्वान करते हैं ना, वो आके हमारी सहायता करती हैं, लेकिन वो आती तभी है जब हम उनके पात्र बन जाएं। इस पूरे ब्रह्मांड में सात्विक शक्तियाँ भी हैं, दैवी शक्तियाँ हैं, और राजसिक शक्तियाँ भी हैं, और तामसिक शक्तियाँ भी हैं। कोरोना कौन सी शक्ति है? तामसिक शक्ति है ये, इसको तामसिक शक्ति कहते हैं। और ये जो आतंकवादी हैं, ये कौन सी शक्ति हैं? ये राजसिक शक्ति हैं। और जो संत महात्मा योगी दूसरों का उपकार करने में लगे हैं, वो कैसी शक्ति हैं? वो सात्विक शक्ति हैं। ये हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि हैं, ये भी देवता हैं। तो जब ये भगवान की डिमांड करती हैं, तो ये कौन सी शक्ति है? सात्विक। ये विचार सात्विक है। और जब ये भोग की डिमांड करती हैं तो राजसिक शक्ति है फिर। और जब ये आलस्य, प्रमाद की, नींद की, सोने की डिमांड करती हैं इंद्रियां, तब ये तामसिक है। ये तो हमारी श्रद्धा कैसी हो? सात्विक। दिव्य शक्तियों का आह्वान करें, सुबह उठते ही, दोपहर में भी, कोई खुशी आने पर भी, कोई गमी आने पर भी, कोई काम शुरू करने पर भी। हमारे यहाँ तो गांव की भाषा में बोलते थे, कोई भी काम शुरू करें ना तो बोलते थे, चलो भाई राम का नाम लो। राम का नाम लो मतलब भगवान को याद करो, राम का नाम लेकर के शुरू करो। तो ये क्या है? दैवी शक्ति का आह्वान, दिव्य शक्तियों का आह्वान। वो आएं और हमारी मदद करें, और वो आती हैं। लेकिन आती कब हैं? जब हम उसके पात्र होते हैं। अगर आज आप मोदी को अपने घर में बुलाओ तो आ जाएंगे क्या? आप कितनी भी एप्लीकेशन दे दो, नहीं आएंगे वो। लेकिन अगर पतंजलि योगपीठ में स्वामी जी बुलाएं तो 2-3 बार आ चुके, अभी भी आ जाएंगे बुलाएंगे तो पात्रता तो बनानी पड़ेगी ना, उसको बुला रही हैं तो ऐसे तो नहीं आएंगे देवता। तो मोदी तो हो सकता है सबके घर नहीं आए, लेकिन दैवी शक्तियाँ सबके पास आ सकती हैं। उसके पात्र सब बन सकते हैं, पहले से ही हैं। बस अपने ऊपर विश्वास करना है। अपने को कभी छोटा नहीं मानना, किसी भी आत्मा को। ये नहीं सोचना कि जी हम तो सामान्य आत्माएं हैं। ये विचार बहुत बुरा है। कभी अपने आप को सामान्य मत समझना। हम सब स्पेशल हैं, हम सब के अंदर वही आत्मा है। नहीं, हम बोल देते हैं ना जी वो तो अवतारी आत्मा हैं, अवतारी पुरुष हैं, भगवान के अवतार हैं। हम सब भगवान के ही अवतार हैं। सब में वही आत्मा है, सब वहीं से आए हैं, उसी में रह रहे हैं, उसी के पास जाना है, उसके बाहर कुछ है ही नहीं। तो कभी भी अपना अवमूल्यांकन नहीं करना, अधमूल्यांकन भी नहीं करना। एक तो व्यक्ति हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं किसी को नहीं मानता हूँ, ये भी गलत है। और एक हो जाता है कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ जी, मैं तो अपने आप को बहुत ही ऐसे कीड़ा मकोड़ा मानता हूँ जी, मैं मूर्ख हलकामी, ऐसे भी नहीं मानना। तो अपने आप को मैं एक आत्मा हूँ, कुछ मेरे अंदर त्रुटियाँ हैं, कुछ मेरे अंदर गुण हैं, गुणों को बढ़ाने के लिए आया हूँ, त्रुटियों को हटाने के लिए आया हूँ। बस सीधा सिंपल तरीका है। तो 3 प्रकार की श्रद्धा बताई। फिर
3 प्रकार के आहार, वो श्रद्धा सात्विक कैसे बने। हमें, मैंने कहा ना कि हमें दिव्य शक्तियों का ही आह्वान करना है, सात्विक श्रद्धा ही अपने जीवन में लानी है, तो वो कैसे लाएं। तो उसका शुरुआत इन्होंने कहा कि उसकी शुरुआत आहार से करो पहले, क्योंकि आहार का बहुत सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है शरीर के ऊपर। तो आहार जहाँ तक हो सके कैसे आहार लें, सात्विक। और एक तो आहारों की जो वो क्वालिटी है वो सात्विक हो, दूसरा आहार को खाते समय भावना सात्विक हो। अगर आप घी, दूध, मलाई, रबड़ी, मक्खन, सेब, केला, अच्छी अच्छी चीज़ें भी दुखी मन से खा रहे हो, नाराज होके खा रहे हो, किसी से लड़ाई झगड़ा करके खा रहे हो, पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति वो आपसे 2 रोटी ज़्यादा खा रहा है क्योंकि वो काम ज़्यादा करता है, उसका डाइजेशन अच्छा है, तो आपको लगता है कि देखो मैं तो 1 सेव भी नहीं खा पाता, ये तो 3 रगड़ गया। तो भावना कैसी है ये, भाई उसका डाइजेशन सिस्टम अच्छा है तो उसको खाने दो, तो आप एक ही अच्छे से खाओ। तो ये जो भाव है द्वेष वाला, ये उस एक को भी जहर बना देगा। तो सात्विक आहार भी हो, और वो सात्विक आहार तब बनेगा जब वो सात्विक भाव से खाया जाएगा, सात्विक विचार से खाया जाएगा। अगर दुखी होके खाया जा रहा है, अभी अभी झगड़ा हुआ और अभी अभी पत्नी ने बोली ये तो मेरे को बनाना ही पड़ेगा, तो गुस्से गुस्से में तो उसने बनाया, और वो भी ऑफिस जाके बोले सारे दिन भूखा मरूंगा ना, इसलिए मैं ये 2 रोटी खा के जा रहा हूँ, वरना मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है। तो आप रोटी तो क्या खा रहे हो, जहर खा रहे हो, और इसका विष बनने वाला है। तो ऐसा आहार नहीं खाना। फिर सात्विक आहार में सात्विक विचार, सात्विक भाव, सात्विक वस्तु तीनों आ जाते हैं। तो आहार भी हमें सात्विक, क्यों सात्विक चुनना है, राजसिक तामसिक क्यों नहीं चुनना है हमें। हाँ, और तो क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं है, तो क्या बात है, वैसे कर लेंगे, वैसे बन जाएंगे, कोई बात नहीं। मूल बात है परिणाम पे आओ, तुरंत देखना है, इतनी देर नहीं लगानी, ऐसे ऐसे टेढ़े टेढ़े नहीं जाना। सात्विक आहार का परिणाम अमृत जैसा है, तो हमें अमृत चाहिए। राजसिक आहार का परिणाम विष जैसा है। सात्विक आहार, सात्विक सुख, सात्विक श्रद्धा, इनका परिणाम कैसा है, अमृत जैसा। राजसिक श्रद्धा, राजसिक आहार, राजसिक सुख, इसका परिणाम विष जैसा। तामसिक श्रद्धा, तामसिक आहार, तामसिक सुख, उसका तो कोई परिणाम ही नहीं है, बर्बादी, इसलिए उसको तो पहले डिलीट कर दिया। अब बता रहे हैं यज्ञ। तो ये कह रहे हैं कि सात्विक यज्ञ कौन सा है। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिर्दृष्टो य युज्यते यष्टव्यं मे वेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थम् अपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् विधिहीनम् असृष्टान्नं मन्त्रहीनं मदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। तो आप सभी यज्ञ में बैठते हैं तो अपनी अपनी चेकिंग भी कर सकते हैं कि आप कौन सा यज्ञ कर रहे हैं। पहले तो यज्ञशाला वाले यज्ञ की ही बात कर लेते हैं, बाद में जीवन वाले की कर लेंगे। कह रहे हैं अफलकांक्षी भी ही, फल की आकांक्षा न रखने वाले लोगों के द्वारा यह विधि दृष्ट यज्ञ युज्यते। विधि दृष्ट, विधान, शास्त्रों का विधान जैसा है वैसा ही यज्ञ जिनके द्वारा किया जाता है, और किनके द्वारा, अफलकांक्षी भी, जिनको कोई फल की कामना नहीं है लेकिन वो क्यों कर रहे हैं यज्ञ, क्योंकि ऐसा शास्त्र में लिखा है कि ब्रह्मचारी को यज्ञ करना चाहिए, गृहस्थी को यज्ञ करना चाहिए, वानप्रस्थी को यज्ञ करना चाहिए। तो यज्ञ करना क्या है, हमारा कर्तव्य कर्म है, इसलिए कर रहे हैं।
चाहिए नहीं कुछ भी बदले में। कुछ काम ऐसे होते हैं कि ये हमारा कर्तव्य है, उसको करने से कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन उसको करना ये हमारा कर्तव्य, इसलिए कर रहे हैं। आप अपने बर्तनों को बहुत अच्छे से चमका के क्यों मांज के रखते हैं? क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। अगर उनको अच्छा नहीं मांजेंगे, थोड़ा कम मांजेंगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी अच्छा क्यों मांजना है? हमारा कर्तव्य है। आप सफाई बढ़िया क्यों करते हैं? आप थोड़ी कम बढ़िया करें तो भी चलेगा, लेकिन फिर बहुत अच्छी क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है कि हम जो भी काम करें उसको कैसे करें, नंबर 1। स्वामी जी का ये टैग वाक्य था, अभी थोड़े दिन से तो अभी आया नहीं है, नहीं तो महाराज जी हर बात में नंबर 1, पढ़ाई में भी नंबर 1, खेल में नंबर 1, और तपस्या में नंबर 1, और पुरुषार्थ में नंबर 1, और चुगली करने में उसमें नंबर 1 नहीं होना, लड़ाई करने में उसमें, अच्छी अच्छी चीज़ों में नंबर 1 होना है। तो काम करने में हमारे काम कैसे हों? नंबर 1, उससे अच्छा कोई नहीं। तो ये हमारा कर्तव्य है। तो जो लोग जिनको कोई फल की आकांक्षा नहीं है, उनको कुछ नहीं चाहिए, फिर भी यज्ञ करते हैं, विधि दृष्टः यह यज्ञ इज्जते, जो यज्ञ जिनके द्वारा किया जाता है, ऐसे लोगों के लिए कहा। वो क्यों करते हैं? यष्टव्यम एव इति मन समाधाय, यज्ञ करना ही चाहिए क्योंकि यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है। तो यष्टव्यम इति मन समाधाय स सात्विकः। भगत सिंह ने देश के लिए फांसी क्यों खाई? देश के लिए मतलब इतने संकट क्यों सहन किए? क्यों किए? देश का नागरिक होने के नाते देशभक्त होना ही चाहिए, ऐसी उनकी बुद्धि काम कर रही थी, तो इसलिए उन्होंने किया। ये तो सभी का कर्तव्य है, लेकिन कोई तो समझता है, कोई नहीं समझता है। तो कुछ देश की चोरी भी कर लेते हैं, कुछ भ्रष्टाचार भी कर लेते हैं। बोल जी उन्होंने आज़ादी के लिए, तो आज़ादी भी उनको क्यों चाहिए? एक व्यक्ति को, उनको व्यक्तिगत आज़ादी नहीं चाहिए ना, वो तो अच्छे भले घर में थे, लेकिन सारे देश के लिए आज़ादी चाहिए, इसलिए अपने जीवन को ही कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया। क्यों किया उन्होंने ऐसा? वो भी तो शादी कर सकते थे, वो भी तो नौकरी लग सकते थे, उनके भी तो भाई बहन थे, उनके भी तो माता पिता थे, उनके अंदर भी तो हृदय था, भावनाएं थी। ऐसे भला कोई व्यक्ति कैसे अपने जीवन को न्यौछावर कर सकता है? क्योंकि अंदर से ये भाव था कि मैं इस देश का नागरिक हूँ और इस देश को मुक्त करवाना है, ये मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। कहते हैं कभी भी व्यक्ति को कर्ज, मर्ज और फर्ज, इन 3 को भूलना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अगर किसी से कर्ज लिया है ना, तो कभी भूलना नहीं चाहिए। नहीं तो लोग कर्जा लेके भूल जाते हैं, बोले कब लिया था, मेरे को तो ध्यान नहीं है। फिर वो याद दिलाते तब लिया था, फिर बोले किसके सामने लिया, ऐसे झगड़े हो जाते हैं। तो कर्ज को कभी नहीं भूलना चाहिए, अपने फ़र्ज को कभी नहीं भूलना चाहिए। माँ बाप के प्रति क्या फ़र्ज है, अध्यापक हैं तो बच्चों के प्रति क्या फ़र्ज है, पत्नी हैं तो पति के प्रति क्या फ़र्ज है, पति हैं तो पत्नी के प्रति, बच्चे हैं तो माँ बाप के प्रति, माँ बाप हैं तो बच्चों के प्रति, आप भाई बहन हैं तो अपने भाई बहनों के प्रति, आप किसी के मित्र हैं तो मित्र के प्रति, जिस संस्थान में रहते हैं उस संस्थान के प्रति आपका क्या फ़र्ज है, जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति आपका क्या फ़र्ज है, जिस धर्म के आप अनुयायी हैं उस धर्म के प्रति आपका क्या फ़र्ज है, उसकी रक्षा करना आपका फ़र्ज है। तो अपने फ़र्ज को नहीं भूलना चाहिए, और जो नहीं भूलते हैं वो अमर हो जाते हैं। हकीकत राय छोटा सा बच्चा है 8 साल का, उसको पता है मेरा धर्म क्या है। धर्म के लिए यदि फांसी चढ़ाया जा रहा है तो स्वीकार है, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ना है, मुझे अपना फ़र्ज निभाना है। मुझे गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को उनके सामने दीवार में चिना जा रहा है, और उसकी माँ को, दादी को, पिता को सामने बांध दिया है ऐसे स्तंभ से, और वो चिनते जा रही हैं। घुटने तक चिन दिया, यहाँ तक चिन दिया, यहाँ तक चिन दिया, और चिन के उनको टॉर्चर कर रहे हैं
कि अभी भी बोलो, अभी भी स्वीकार कर लो, अभी भी अपने धर्म को छोड़ दो, नहीं तो अभी एक और ईंट लगाई जा रही है। एक आंसू नहीं आया, लेकिन ऐसी भी माँ होती हैं। मतलब माँ का जो हृदय है वो बहुत कोमल है, लेकिन वो वज्र से ज़्यादा कठोर भी होता है। जब नारी ठान लेती है ना, तो वो मतलब बहुत बड़ी शक्ति होती है उसके अंदर। तो उनको अपना फर्ज दिख रहा है। बच्चों की आंख से आंसू नहीं आ रहा है, माँ बाप की आंख से आंसू नहीं आ रहा है। ये सुनने में कहानी बड़ी प्यारी लग रही है, लेकिन इसको थोड़ा विजुअलाइज करेंगे ना तो रोंगटे खड़े होने लगते हैं। फिर कैसे कोई व्यक्ति ऐसे कर सकता है? भाई और भी तो लोग रहते हैं देश में, हम ही क्यों चीने जाएं? तो उन लोगों पे तो गुस्सा आ ही सकता है कम से कम कि अरे तुम कुछ तो बोलो, तुम चुप खड़े हो, हमें चिन्ह दिया जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा इन लोगों का ये जाने जो मौन बैठे हैं, लेकिन हम अपना फर्ज नहीं भूलेंगे। वो कह रहे हैं कि हमें मार भी दोगे। पता नहीं, एक बड़ी सुंदर सी कविता थी, हमें कहो रोक कौन लेगा, हमारी प्यास बोलेगी, प्यास को अगर बुझा दोगे तो हमारी आत्मा बोलेगी, आत्मा को भगा दोगे तो ये दीवार बोलेगी, सौ बार बोलेगी, जय जयकार बोलेगी। बड़ी सुंदर सी कविता थी और सच है, आज भी वो दीवार बोलती है उनके बलिदान को। मरना तो था ही, और 150 साल जी जाते तो भी शरीर का तो नाश होना ही था, लेकिन शरीर का ऐसा सदुपयोग किया कि जब तक सृष्टि रहेगी उनके शरीर मरे नहीं, अमर हो गई। तो व्यक्ति को कर्ज नहीं भूलना चाहिए, फर्ज नहीं भूलना चाहिए, मर्ज नहीं भूलना चाहिए, बीमारी को कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। व्यक्ति कहता है कि कोई नहीं, खांसी जुकाम ही तो है। खांसी जुकाम बिगड़ते बिगड़ते फिर अस्थमा हो जाता है, अस्थमा बिगड़ते बिगड़ते फिर फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, फिर टीबी हो सकती है, कैंसर हो सकता है। मैंने देखा वहाँ नारनौल में एक बहन थी, डॉक्टर थी, MBBS MD, और एक बार कहीं पार्क के पास ऐसे घूमने के लिए जा रही थी तो ठोकर लगी पत्थर से, और वहाँ मतलब खून आ गया, ये नाखून उतर गया, अंगूठे का खून आ गया, घाव हो गया, अच्छी सी ठोकर लगी। तो डॉक्टर तो थी ही, तो उसकी बैंडेज आदि कर ली, लेकिन वो अंदर घाव बनता चला गया, ठीक हुआ नहीं उसका। और कई दिन तक भी मतलब जो दवाई लगाई उल्टा इन्फेक्शन हो गया। बारिश का काल था, इन्फेक्शन होते होते और वो मतलब बिल्कुल ही जो है अंगूठा, उसकी हालत ऐसी हो गई। तो उसने कहा कि चलो इसकी सर्जरी कर डालती हूँ, तो अंगूठा काट दिया। लेकिन अंगूठा काटा तब तक वो घुटने तक फैल गया इन्फेक्शन। तो अब वो घुटना मतलब ये पैर सड़ने लगा। तो उनके पति भी डॉक्टर थे, तो फिर उन्होंने घुटने से ही पैर को काट दिया। लेकिन जब तक घुटने से पैर को काटा तब तक वो और इन्फेक्शन ऊपर चला गया। बाद में जब चेकअप करवाया उन्होंने तो पता लगा ये तो कैंसर है। पहले अंगूठा कटा, फिर घुटने तक कटा, उसके बाद तो पूरे शरीर में ही फैल गया कैंसर। और विदिन 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर अंदर वो मर गई। अब क्या ठोकर का लगना। तो कई बार हम छोटी छोटी चीज़ें, मतलब आग की एक चिंगारी है तो उसको छोटा नहीं मानना चाहिए कि चलो अभी तो एक चिंगारी यहाँ इसमें लगी है कॉलिन में, तो कोई नहीं, छोटी सी तो है, तो बैठे रहते हैं 1 घंटा, तो रिकॉर्डिंग होने के बाद बुझा लेंगे। रिकॉर्डिंग होने तक तो सारा ही काम हो जाएगा ख़त्म फिर।